बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र पीडीएम के अहम फैसले का। हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान का जल्द इलेक्शन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिये में दो टोक कह दिया, इंतखाबात का फैसला हुकूमती इत्तेहाद करेगा। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वजीर आजम ही करेंगे। फॉरेन फंडेड फितने की धौंस, धमकी या फिर डिक्टेशन पर तैनाती नहीं हो सकती। हुक्मरान इत्तेहाद का इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब, वाज़े अंदाज में बता दिया कि इंतखाबात कब होने हैं। इसका फैसला हुकूमती जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। पीडीएम एलामिये में दो टोक अंदाज में बता दिया कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुताल्लिक फैसला भी वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक करेंगे। फॉरेन फंडेड फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। आर्मी चीफ और हसास इदारों की क़यादत को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है। ये सियासी रवैया नहीं, साजिश का हिस्सा है। आइन और कानून में वाज़े है कि आर्मी चीफ समेत दीगर ओहदों पर तकर्री वज़ीर आज़म का दस्तूरी इख्तियार है। पाक फौज के शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम और फौज में बगावत के बयानात की हौसला अफजाई मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। एलामिये में मजीद कहा गया है कि इक़्तिदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निजाम को गुलाम बनने नहीं दिया जाएगा। किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उससे आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बैकडोर राब्तों का एतराफ कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुज़ाकरात में कोई क्लैरिटी नहीं है। हुक्मरानों ने फौरी इंतखाबात का ऐलान ना किया तो मार्च का ऐलान करूंगा। अक्टूबर से आगे नहीं जाऊंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है। ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूंगा। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई, थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है। अभी गारंटी नहीं कर सकता कि जब इतनी पब्लिक और जितनी तादाद में इंशाल्लाह पब्लिक निकलेगी तो उसका फिर क्या नतीजा है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास टाइम अब ज्यादा नहीं, फैसला कर चुके हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से, तो वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। वो ये चाहता है कि अगर शायद ये लंबा चलता जाए तो ये जो वेव है तहरीक इंसाफ का, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। इनका टाइम खत्म हो गया। अब जो भी कर रहे हैं ये नहीं जीत सकते। इस सब पर रद्द अमल भी आया। हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाला जरा ये तो बताए किससे और क्यों मुज़ाकरात कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ऐसा सवाल उठाया, कहा नवाज शरीफ ने 6 आर्मी चीफ तैनात किए, तुम एक तैनाती की वजह से पांव पकड़ रहे हो। ज्यादा ही शौक है तो नंबर्स पूरे करो, असेंबली में बैठो और तहरीक अदम एतमाद लेकर आओ। इमरान खान साहब सियासी अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला है। इमरान खान अवाम को कह रहा है हकीकी आज़ादी ले रहा हूँ, खुद कह रहे हैं मैं बैकडोर मुज़ाकरात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो बैकडोर मुज़ाकरात? कौन से मुज़ाकरात बैकडोर होते हैं? और ऐवान सदर को टाउट बनाया हुआ है, अपना पैर पकड़ते हो। किसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हो? तुम तो हकीकी आज़ादी चाहते हो तो अवाम के सामने बताओ ना। फॉरेन फंडेड फितना मुल्क में सिर्फ इंतशार, सियासी अदम इस्तेकाम, अफरा तफरी मचाने की कोशिश करता है। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कैपिटल के ऊपर यलगार कर दें। और जहां आप ये कह रहे हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम है, तो कराची में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम आया और मुल्तान में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम। तकलीफ आर्मी चीफ की तानियाती, तुम्हारे लोग तुम्हारे कहने के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाएं, आर्मी चीफ की तानियाती को कंट्रोवर्शियल करें। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के 6 आर्मी चीफ तानियात किए हैं। तुम एक तानियाती की वजह से तरले मिनते और पांव पकड़े, और वो भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम जैसा फॉरेन फंडर, तुम जैसा साजिशी, तुम जैसा चोर किसी किस्म की तानियाती करने के काबिल नहीं है। अगर तुम्हें तकलीफ है, बहुत शौक है, तो फिर 172 नंबर पूरे करो और पार्लियामान में आओ और आईनी तरीके से अदम एतमाद लाओ और उसके बाद अपनी हुकूमत लाओ। ज़िमनी इलेक्शन को लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात हुई है। हुक्मरान इत्तेहाद के दोनों ने बड़ों ने इत्तेफाक किया कि किसी की धमकी से मरूब नहीं होंगे। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। ज़िमनी इलेक्शन को लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान ये मुलाकात हुई है। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, इस मुलाकात में मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल जो है उसका जायजा लिया गया और ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की जो आर्जी जीत और पीडीएम की जो शिकस्त की वजूहत है उस पर भी गुफ्तगू हुई और ये इत्तफाक किया गया कि किसी की धमकी से जो है वो मरूब नहीं हुआ जाएगा और किसी को जत्थे की सूरत में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है कि जो 8 नशिस्तें पीटीआई की कौमी असम्बली में वो कम हो गई हैं और हुकूमती नशिस्तों की तादाद जो है वो अब 174 से बढ़कर 176 हो गई है। इस पर दोनों रहनुमाओं ने इत्मीनान का इजहार किया और ये कहा कि हुकूमत, इदारों और अवाम का इत्तफाक है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी को भी जमहूरियत के खिलाफ जो साजिश है उसमें भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और ये फैसला किया गया। के लिए शुक्रिया उस्मान। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना ने फिर वाज़ेह कर दिया कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी गैर आईनी इक़दाम का लाइसेंस नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च से हुकूमत खत्म करने का कल्चर रूशनास कराया तो फिर इलेक्शन नहीं जत्थे की तैयारी होगी। इमरान खान साहब को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, आपने ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपको गैर आईनी या गैर कानूनी अमल का जो है वो लाइसेंस मिल गया है। अगर ये गलती करेंगे, मैं आपको वार्न करता हूँ, अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये जथा कल्चर जो है ये इब्तदा आपने करनी है, इसका अंजाम जो है वो फिर हमारे पास होता है। तैनातियां भी जथों के साथ, लॉन्ग मार्च के साथ हुआ करेंगी। इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके हुकूमतों को खत्म करने का कल्चर रोशनास करवाया, इलेक्शन नहीं फिर जथे की तैयारी होगी। फिर आप भी तैयार रहें कि अगले फिर 6-8 माह बाद फिर आपको भी एक जथे का सामना होगा। इलेक्शन अगर हासिल करने हैं तो टेबल पे आए, ये आए 24 को आए 25 को आए, इनको इंशाल्लाह ताला आटे दाल का भाव जो है ये मालूम हो जाएगा। आप तो कहते हैं ना कि जी आपको नहीं पता कि मैंने करना क्या है, हमें सारा पता है कि तुमने क्या करना है। अब हम नहीं है कि हमने आपके साथ क्या करना, हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर हम भी चाहते तो फिर RTS बैठ सकता था। 15 से 20 हज़ार वोट तो आपको वापडा के बिलों की वजह से पड़ गया है, सूबाई हुकूमतों की वजह से भी आपको मदद मिली है। जनरल इलेक्शन में ना तो ये सूबाई हुकूमतें होंगी, हम आगे चल के इन मुश्किल फैसलों को जो है वो इंशाल्लाह आसान फैसलों में तब्दील करोगे। ये फ़र्क इंशाल्लाह ताला हर कीमत पे जो है वो हम दूर करेंगे। इलेक्शन कैंपेन को मियां नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। इलेक्शन वॉचडॉग फॉफिन ने तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के दावों की कलई खोल कर रख दी है। पेशावर समेत 5 हलकों में PTI के वोट बैंक में कमी हुई है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? देखिए, फाफिन की रिपोर्ट जारी हो गई है कल के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर। उसमें फाफिन का ये कहना है कि 5 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसमें कमी बाकी हुई, जबकि पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में 2 हलकों में इजाफा देखने में। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बताया गया कि नून लीग का 3 हलकों में वोट बैंक में उसमें इजाफा हुआ है, जबकि 2 हलकों में कमी देखने में आई है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से फाफिन का कहना है कि हमने 1 वार्ड फैसलाबाद और PP 241 भावनगर में मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो कम है, जबकि पीपल्स पार्टी का भी 2 हलकों में वोटों में इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफे की वजह जो PTM का इत्तेहाद है वो बताई जा रही है फाफिन की जानिब से। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। तो PTI के यहाँ इस रुझान में कमी नहीं आ सकी कि जीत जाओ तो सब ठीक और हार जाओ तो धांधली का वावेला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने NA 237 कराची में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी पर धांधली और सिंध के इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जामात उन्होंने लगा दिए। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, मैं हमारे पास सारी एविडेंस है और पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहाँ। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद एक बार फिर धांधली का वावेला शुरू कर दिया। सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था। इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं। हो ही नहीं सकता, ये गैर जानिबदार कैसे होगा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन से NA 237 में दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। मैं अब डिमांड करता हूं इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहां कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर RO ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ,
तो आपने सारा पोलिंग स्टेशन री इलेक्शन करवा दिया था। जो जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। इंतखाब जीत जाएं तो सब ओके, हार जाएं तो कभी इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात और कभी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, खान साहब आप ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कप्तान रहे, क्या ये है आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? दावे बड़े बड़े, मेरा चैलेंज है 9-0 रिजल्ट आएगा धांधली के बावजूद। कभी इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, इलेक्शन कमीशन को साथ बुला के, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर वीकेंड पे जाता किधर है। इलेक्शन करीब आए तो खान साहब तरले मिन्नतों पर उतर आए, मुझे हारने नहीं दे रहा यहाँ से। और फिर जहाँ से इमरान खान ने जीत का दावा किया वहीं से मुंह की खाई। कराची की अक्सरियत आपके साथ खड़ी है, वो चेंज चाह रही है, वो तंग आई हुई है, वो आपको वोट देगी। और बढ़ते तो खुदाई का भी दावा करते, खैर गुजरी कि ये बुत रह गए बुत खाने में। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज यकतरफा करार दे दिए। बोले, इमरान खान जालिम शख्स है, उसे सैलाब ज़दगान का एहसास नहीं। हमारी तवज्जो मुतासरीन पर थी, मुखालिफिन शादियाने बजा लें, हमें नताइज का दुख नहीं। भी बड़ी बात हो रही है मीडिया के अंदर इलेक्शंस की भी। ये इलेक्शन वन साइडेड था। इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने की बजाय तमाम तर तवज्जो हमारी क़यादत की सैलाब ज़दगान की मदद के लिए थी। हमने ये सियासत का अमल जो है इसको अपनी तरजीह नहीं बनाया। हम समझते थे हमारा हर घंटा जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए, उन्हें मजीद तबाही से रोकने के लिए सर्फ होना चाहिए, और उसके ऊपर हमने सर्फ किया और हमें उस पर कोई रिग्रेट नहीं है। 2-4 सीटें हमारे मुखालफों ने लेकर बहुत शादियाने बजा रहे हैं, वो दिल खुश कर लें। एक जमात के लीडर के सीने में इंसानियत का दिल नहीं था। जितने इमरान नियाजी ने जलसे किए हैं और जितना पैसा उनके ऊपर लगाया है, ये शख्स ऐसा जालिम है। सैलाब ज़दगान के नाम पे जो बैरून मुल्क से पैसा इकट्ठा किया है, शायद उसी पैसे से ये इलेक्शन की मुहिम भी चली होगी। अगर खान साहब ये पैसा सैलाब ज़दगान पे लगाते तो शायद 2 से 4 जिले मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाते। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार समेत लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की। इसहाक़ डार कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए अच्छे और बरवक्त फैसले ले रहे हैं। मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान खान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो वो पंजाब और केपी हुकूमतें छोड़ दें। पाकिस्तान को मुश्किल माशी हालात से निकालने का मिशन। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से वजीर खजाना इसहाक़ डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुल्की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए अच्छे और बरवक्त फैसले ले रहे हैं, जल्द अच्छी खबरें सुनाऊंगा। मलिक अहमद खान, परवेज रशीद, मुशीर वजीर आजम ओन चौधरी लंदन ऑफिस में लीगी कायद से मिले। मुशीर वजीर आजम मलिक अहमद खान ने दावा किया कि इमरान खान अवाम में मकबूलियत खो रहे हैं। एक हमारा पार्टी का टिकट होल्डर है और एक तरफ तुम खड़े हो और तुम 50,000 ले रहे हो और 45,000 हमारा टिकट होल्डर ले रहा है। आई डोंट फील एनी गुड इन दैट। अगर ये इस वक्त जत्था लेकर आते हैं और ये चाहते हैं कि इंतखाब हो, तो पाकिस्तान में 2 सूबों में इनके पास हुकूमत है। अगर इनमें ये नेक नीति है तो उन दोनों हुकूमतों को असेंबलियों से बाहर जाएं जैसे वफाक से गए। परवेज रशीद ने कहा नून लीग ने हमेशा पार्टी मुफाद के बजाय मुल्की मुफाद को तरजीह दी। मुझे ये मालूम हुआ है कि पार्लियामेंट में उनकी 11 सीटें कम हो गई हैं। 11 या 9 जितनी पे भी वो इलेक्शन लड़ रहे थे। फैसले पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट ही को फैसले करने चाहिए। खान साहब को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतना उनकी सियासत के लिए भी अच्छा है। परवेज रशीद का कहना था इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की किसी को इजाजत नहीं देंगे। आजम सवाती केस का फैसला अदालत करेगी। इमरान खान सहाफियों के ठेकेदार न बने, वजीर इत्तलात ने चेयरमैन PTI को आईना दिखा दिया। उनके दौर में सहाफियों के खिलाफ इख्तियार किए जाने वाले ओछे हथकंडे और बदतरीन सेंसरशिप का पर्दा चाक कर दिया। आज बने हुए ठेकेदार जर्नलिस्ट के ठेकेदार बने हुए और कह रहे हैं कि जी फलाने के साथ क्या हुआ। तो फिर इरफान सदीकी के साथ क्या हुआ था? रात के अंधेरे में उनको धक्के देकर उनको अगवा किया गया और सुबह वो शेर का बच्चा कलम लेकर खड़ा था अदालत के अंदर।
तुम में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि जब उनकी बेल हुई मैं उनको लेने गई थी, पिछले दरवाजे से जेल से रिहा किया, सामने वाले दरवाजे से रिहा करने की भी तुम्हारी जुर्रत नहीं थी। तलत हुसैन का प्रोग्राम क्यों बंद किया था? मुर्तजा सोलंकी का क्यों बंद किया था? अफसार आलम के पेट में गोलियां क्यों मारी थी वो जब वॉक कर रहे थे अपने घर के सामने? असद तूर की पसलियां क्यों तोड़ी थी? मोहसिन बेग जो तुम्हारा मोहसिन था उसको क्यों मरवाया था और उसके नाक की हड्डियां तोड़ी थी? आसमा शराजी, खवातीन, गरीदा फारूकी, अंबर शमसी, नुसरत जावेद, हामिद मीर, नजम सेठी, अहमद नूरानी, सलीम साफी, और सबसे बड़ा पैगाम तुमने मीर शकील रहमान साहब को अरेस्ट करके दिया था मीडिया को। मतीउल्लाह जान बच्ची को लेने गया था स्कूल, अगवा हो गए थे। प्रेडेटर कहा था तुम्हें ह्यूमन राइट्स वॉच ने, और ऑन जर्नलिज्म, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम बात करते हो। तुम समझते हो कि जिस तरह तुम्हें सियासी अल्जाइमर है, पूरी अवाम 22 करोड़ अवाम को सियासी अल्जाइमर हो जाए। ऐसा नहीं होता। सिर्फ सियासत नहीं, खिदमत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर का दौरा किया। वजीर आजम को मुतासरीन की बहाली, इमदाद और इलाज मुआलजे के बारे में बताया गया। सैलाबी पानी की निकासी न होने पर वजीर आजम ने तशवीश का इजहार किया, बच्चों से भी बात की। बैरून मुल्क मसरूफियात के बाद वजीर आजम फिर मुतहरिक बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर पहुंच गए। सोहबतपुर में शहबाज शरीफ को मुतासरीन की बहाली और इमदाद से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। 2221 किलोमीटर डैमेज हुए हैं सर। लाइव स्टॉक 3,28,000, ये हमारे एस्टिमेशन से थोड़ा अभी तक कम है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। सैलाब ज़दा इलाकों में खड़े पानी पर वजीर आजम ने तशवीश का इजहार किया और NDMA को पानी निकालने के लिए इक़दामात की हिदायत की। पानी का लेवल कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरे इस इलाके में पानी फैला हुआ है। 25,000 रुपये की जो तकसीम जो हो रही थी वो 80%, 85%, 86% वो मुकम्मल हो गई और बलूचिस्तान में 5 अरब रुपए तकसीम किए गए। वजीर आजम मुतासरा इलाकों के बच्चों से मिलने पहुंचे तो उनके चेहरे खिल उठे। शहबाज शरीफ ने बच्चों में घुल मिलकर खूब बातें की। फिर स्कूल जल्दी बन रहा है, जो मैंने पिछले मरतबा आया था ना कि स्कूल यहाँ बना के देंगे, वो आज मैंने पूछा है। ज़मीन गीली थी, वो उन्होंने पानी वहाँ से निकाल दिया है और इंशाअल्लाह 2 महीने में आपका स्कूल स्मार्ट स्कूल बन जाएगा। शहबाज शरीफ इससे पहले खुशदार भी गए, जहां बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर जान मैंगल से उनके चचा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातेख्वानी की। महकमा एंटी करप्शन पंजाब को वफाकी वजीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी महंगे पड़े। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने महकमे के एडिशनल DG पर शदीद बरहमी का इजहार किया। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम जंजुआ। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी महकमा एंटी करप्शन पंजाब के गले पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच महकमे के एडिशनल DG पर शदीद बरहम, जेल जाते जाते बचे। वफाकी वजीर दाखिला अदालत में हाजिर, DG एंटी करप्शन तलबी के बावजूद करनी कतरा गए। जस्टिस सदाकत अली खान ने एडिशनल DG से कहा, राना सनाउल्लाह का FIR में नाम नहीं, इंक्वायरी भी नहीं हुई, फिर भी उन्हें मुलजम बना दिया। गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार देने का वारंट किस बात पर हासिल किए? क्यों ना आपको यहाँ से सीधा जेल भिजवा दिया जाए। वजीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू में झूठे मुकदमे का तारीख और जोग्राफिया सब बता दिया। ये एक 3 साल पुराना मुकदमा जो 3 अक्टूबर 2019 को दर्ज हुआ, इस मुकदमे से मुतल्लक आज तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने ना मुझे कोई नोटिस दिया, ना उसमें मेरा कोई रोल है। मैजिस्ट्रेट साहब को मिसलीड करके वहाँ से जो है वो मेरा वारंट ऑफ अरेस्ट हासिल किया। अदालत ने हुक्म दिया कि DG एंटी करप्शन पंजाब 28 अक्टूबर को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश हों। रावलपिंडी बेंच ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी गुज़श्ता समात पर ही मुअत्तल कर दिए थे। रियासती इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट का केस, PTI रहनुमा आजम स्वाति के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। आजम स्वाति को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेश किया गया। दौरान समाअत सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजम स्वाति ने अभी तक ट्विटर अकाउंट सरेंडर नहीं किया, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। आजम स्वाति के वकील बाबर आवान ने दलाइल देते हुए कहा, FIA 40 आर्टिकल्स बरामद कर चुकी है, मजीद जिस्मानी रिमांड न दिया जाए। अदालत ने आजम स्वाति को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। सेनेट में PTI वालों ने हंगामा आराई करके पहले इजलास मुलतवी करवा दिया, फिर चेयरमैन सेनेट के चैम्बर पर चढ़ाई कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी आज फ्लोर नहीं दिया चेयरमैन साहब। आप हमें
चेयरमैन सेनेट के मुअज्जिज चैम्बर की बेतौकीरी कर रहे हैं पीटीआई के सेनेटर्स। सादिक संजरानी के ऑफिस पर चढ़ाई करके अंदर घुस गए और लगे आजम सवाती के प्रोडक्शन आर्डर जारी करवाने के लिए दबाव डालने। चेयरमैन सेनेट ने कवायद के मुताबिक चलने की यकीन दहानी करवाई। इसके बावजूद पीटीआई सेनेटर्स की चैम्बर को भी डी चौक बनाने की कोशिश, दफ्तर में ही इलामती धरना दे डाला। पीटीआई अरकान कुछ ही देर बाद धरना खत्म करके चैम्बर से चलते भी बने। पीटीआई सेनेटर्स ने इससे पहले ऐवान में शोर शराबा और हंगामा आराई की, जिसके बायस चेयरमैन को सेनेट इजलास जुमेरात सहर 4 बजे तक मुलतवी करना पड़ गया। लाल हवेली किसकी? लाल हवेली पर शेख रशीद घराने कई दहाइयों से गैर कानूनी कब्जे के मुकदमे का तफसीली फैसला आ गया। मतरूका वक्फ इमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर रावलपिंडी ने जायदाद की लीज शेख रशीद के घराने के नाम मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी। फैसले में वाज़े लिखा गया है कि शेख रशीद ने लाल हवेली पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। मुकदमा सियासी असर और रसूख के बायस 27 बरस तक ज़ेर इल्तिवा रहा। शेख रशीद फैमिली 1995 से मुख्तलिफ अदालतों को गुमराह करके कानून के गलत इस्तेमाल की कोशिश करती रही। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। ग्रीनलैंड पर तामीराती मंसूबे शुरू कर दिए। मुतनाज़ चारबाग हाउसिंग प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के लग्जरी अपार्टमेंट्स की बुकिंग शुरू कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे फातिमा शिराजी। खूबसूरत इमारत, लग्जरी अपार्टमेंट्स, लेकिन ये सब कुछ होगा कहाँ, किसी को मालूम तक नहीं। रूडा ने अपने मुजवजा मुतनाज़िर रिहायशी मंसूबे चहार बाग में अहाता आलमगीर के नाम से कसीरुल मंजिला टावर की तशहीरी मुहिम शुरू कर दी। दुकानें, दफातर और लग्जरी अपार्टमेंट्स की पुरफरेब तस्वीर से लोगों को सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जा रहा है, मगर ये हवाई किला होगा कहाँ? इसके महले वकूफ का भी किसी को इल्म तक नहीं। रूडा अथॉरिटी इस इलाके में गरीब किसानों से चंद 100 रुपए फी मरला की इवज जमीन खरीद रही है। लेकिन जरा इस ख्याली मल्टी स्टोरी टावर के रेट्स तो मुलाहिजा कीजिए। सिंगल बेड के रिहायशी अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 2 बेड्स वाले अपार्टमेंट की कीमत 3 करोड़ 90 लाख और 3 बेड का अपार्टमेंट मिलेगा 4 करोड़ 80 लाख रुपए में, जबकि बुकिंग के वक्त जमा कराई गई 5 से 10 हजार की रकम नाकाबिले वापसी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रूडा को तामीराती मंसूबे शुरू न करने के अहकामात दे रखे हैं और एक्वायर की गई जमीन पर सिर्फ माहौलियाती बेहतरी के लिए तैयार किए गए मंसूबों पर काम करने की हदायत की है। लेकिन रूडा की जानिब से चहार बाग के रिहायशी मंसूबे पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वाज़ेह रहे कि रूडा प्रोजेक्ट 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर बनाए जाने का मंसूबा है, जिसमें से रूडा अथॉरिटी सिर्फ 7,000 एकड़ रकबे हासिल कर सकी है। रूडा अथॉरिटी के मंसूबों के लिए जमीन की दस्तयाबी अभी तक यकीनी नहीं। सरमायाकारों ने खदशा जाहिर किया है कि ख्याली मंसूबों के नाम पर बुकिंग की मद में अरबों रुपए इकट्ठे करने की कोशिश किसी बड़े मालियाती स्कैंडल का बाइस बन सकती है। फातिमा शिराजी, समा, लाहौर। स्वाबी में तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, तरके खानदान में फूट पड़ गई। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई ने अपने चचा MNA उस्मान तरकई से सियासी ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद बात होगी समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, फैमिली का मामला था, इसके सियासी असरात क्या होंगे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो शहराम तरकई जो है वो जो उनके जो चचा है उस्मान तरकई, वो भी रुकने को संभली है, लेकिन आज जो है इनके दरमियान सियासी इख्तिलाफात जो देखने में खुल के जो सामने आए हैं, क्योंकि जो है सवाबी में जो है गवर्नमेंट शहीद शाहजेब कॉलेज का जो इफ्तिताह किया जा रहा था, उसकी तकरीब में इनके चचा भी जो है शरीक होना चाह रहे थे, शमूलियत कर रहे थे, लेकिन शहराम तरकई ने वहाँ पर जो है इनको शमूलियत करने से रोक दिया, जिसके बाद जो है इनकी कलामी भी हुई, जिसके ऊपर जो है उनकी तबीयत जो है खराब होगी और फिर उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद जो है शहराम तरकई ने बाकायदा तौर से जो है गवर्नमेंट कॉलेज का जो है इफ्तिताह किया और उसके साथ साथ उसमें तकरीर करते हुए उन्होंने बताया कि हमने जो है जितने भी हमारे तमाम सियासी मामला थे वो आज हम वो आपस में खत्म करते हैं और आज इनकी राहें जुदा होंगी और हमारी राहें जुदा होंगी, जिसके बाद जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर इनके साथ अपने सियासी मामला अपडेट करने के लिए शुक्रिया।